चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया, सही है नहीं? इससे पीछे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा ज्ञान कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईस्वी में कहाँ चला जाता है बताओ? 298 ईसा पूर्व में वो कर्नाटक चला जाता है और वहां पर जल समाधि ले लेता है। ये वो भूखा संलेखना विधि द्वारा अपने आत्म, हाँ, वो मर जाता है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी राजा बनेगा, तो उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? बिंदुसार। कौन होता है? बिंदुसार। कौन होता है? बिंदुसार। तो अब बिंदुसार के बारे में बात पढ़ेंगे। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। क्या है? हाँ, हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। इसने कब तक राज्य किया? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। कितने तक? 72 ईसा। कितने तक किया? 298 से 272 ईसा पूर्व तक। इसका नाम क्या क्या है? तो इसे बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्र घात। क्या बोलते हैं? अमित्र घात या अमित्रोकेटस भी कहा जाता है। अमित्रोकेटस भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम कहें तो इसने क्या किया था? इसके समय में एक तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला में क्या हुआ? तक्षशिला में विद्रोह हुआ, उसे इसने शांत किया। विद्रोह का मतलब है एक विशेष जगह की जनसंख्या, एक विशेष जगह की प्रजा जो है वो राजा के कानूनों का विरोध करने लगती है और वो किसी भी लेवल पर मानती नहीं है, उनकी सेना की भी बात नहीं मानती और सेना में मारधार भी मचा देती है। जो लोग जाते हैं उन्हें मार देती है। ऐसा विद्रोह होता है और वहां पर कोई विशेष व्यक्ति राजा के स्वरूप में काम करने लगता है, वो होता है विद्रोह। तो ऐसा तक्षशिला में एक विद्रोह भी हुआ और उसका विद्रोह दबाने के लिए, तक्षशिला का विद्रोह इसने किसे भेजा? पहले भेजा था सुसीम को। किसे? सुसीम। सुसीम इनका बड़ा बेटा था और उसके बाद इससे जब विद्रोह नहीं दबा, नहीं, बिंदुसार का, हाँ, तो सुसीम इसका बड़ा बेटा था। तो इससे जब नहीं दबा विद्रोह, तब इन्होंने अशोक को भेजा। किसे भेजा? अशोक। तब अशोक गया, तब अशोक ने वहां का विद्रोह दबाया था, शांत किया था। फिर अच्छा, इसके में अगर राजदूत की बात करें तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। वैसे ही इसके राज दरबार में जो राजदूत आया था वो डाईमेकस आया था। कौन आया था? डाईमेकस। इसके राज दरबार में कौन आया? डाईमेकस। ये डाईमेकस कौन है? राजदूत। कौन है ये? हाँ, ये भी राजदूत है। और कौन सा? ये जो राजदूत, ये भी यूनानी राजदूत है। कौन सा? यूनानी। ये पूछते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के में कौन आया था, तो उसमें तो मेगास्थनीज आया था। इसमें कौन आया था? डाईमेकस आया था। ये भी कहाँ का था? ये भी यूनान का ही था। अगला, बिंदुसार के राजा, मतलब बिंदुसार ने सीरिया का राजा है एंटियोकस। एंटियोकस कहाँ का राजा है? सीरिया का राजा। कहाँ का राजा है? सीरिया राजा है। तो बिंदुसार ने इससे 3 चीजें मांगी थी। नंबर 1 पर मदिरा। क्या मांगी थी? मदिरा नहीं, मदिरा मांस को नहीं कहते, शराब को कहते हैं।
और सूखा अंजीर, क्या मांगा था? सूखा अंजीर मांगा। और एक दार्शनिक मांगा था। कौन मांगा था? दार्शनिक। दार्शनिक मैंने तुम्हें बताया था, जो धर्मवादी, जो कर्तव्य की बात बताते, तो वो दार्शनिक होता। तो इसने सब कुछ ये दोनों चीजें भिजवा दी, लेकिन इसके लिए मना कर दी, क्योंकि उसके राज्य में दार्शनिक को कहीं भेजना अलाउ था नहीं, इसलिए उसने मना कर दिया। बिंदुसार कौन से संप्रदाय से था? तो ये आजीवक संप्रदाय से था। कौन से? आजीवक संप्रदाय से संबंधित संप्रदाय, जिसकी आजीवक संप्रदाय के लिए मौखली पुत्रतिस ने चालू किया था, उससे वो संबंधित है। अब इसका नाम भी अलग अलग है। जैसे वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार है। भद्रसार किसमें है? लेकिन वायु पुराण में। वायु पुराण इसका नाम कहाँ है? वायु पुराण में इसका नाम भद्रसार है। यूनानी लेखकों ने इसका नाम अमित्रघात लिखा। ये दिया था ना, ये दोनों नाम किसने लिखे? यूनानियों ने। ये यूनानियों ने इनके नाम दिए, यूनान के लेखकों ने, ठीक है नहीं। और चीनी विवरण में बिंदुपाल कहा गया इसे। किसमें? चीनी विवरण में। चीनी विवरण में इसका नाम क्या कहा गया पता है? बिंदुपाल। बिंदु अगर हम बात करें तो आजीवक संप्रदाय, पिंगल वत्स नाम का आजीवक संप्रदाय का एक विद्वान था। कौन था? पिंगल वत्स। पिंगल वत्स ये कहाँ रहता था? तो इनके दरबार में रहता था, बिंदुसार। पिंगल वत्स महान विद्वान है उस समय का। और इसने ही क्या करा? बिंदुसार का पुत्र है कौन? बड़ा बेटा है सुसीम, और अशोक है छोटा। लेकिन इसने ही शुरू में जब अशोक का जन्म हुआ तभी इसने भविष्यवाणी कर दी थी अशोक के राजा बनने की। इसी ने अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की। अशोक के राजा बनने की इन्होंने क्या की? भविष्यवाणी की। अच्छा, दूसरी बात, इसकी मृत्यु के समय अशोक जो है ना, अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन का राज्य मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। जब किसकी मृत्यु हो रही थी? जब बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी, तब वो अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। अच्छा, कितने राज्य थे जब बिंदुसार राजा था? तो 16 जनपद। कितने? 16 राज्य थे इसके साम्राज्य में। कितने? 16 राज्य पड़ते थे। और अगर तक्षशिला की बात करें हम, तो तक्षशिला विद्रोह की, कहाँ तक्षशिला विद्रोह लिखा था? ये क्यों हुआ? ये काफी बड़ा विद्रोह था। तो ये जो है कर्मचारियों के या अधिकारियों के दुर्व्यवहार के अधिकारियों के दुर्व्यवहार के